हेलो क्लास 11th, कैसे हो बच्चों। बच्चों सीएस अभी तक जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है सब समझ आ रहा है सभी को। बच्चों अभी तो कोडिंग आने दो, फिर देखना सीएस कितनी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। सीएस में आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में एक बात बताता हूँ। कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ये समझ ना आए ना तो उतना ही बोरिंग लगता है, बट अगर ये समझ आने लग जाए ना तो फिर बच्चा ये सोचता है, क्यूरियस होता चला जाता है इस पे। जैसे आप मुझसे अगर सिलेक्टेड एक प्रोग्राम सीखते हो कि सर ने एक प्रोग्राम बनाना सिखाया, मैं कोड बनाना सिखाया, तो आप फिर आगे सोचोगे यार अगर इस कोड को ऐसे मॉडिफाई कर दूं तो कोड कैसे बनेगा। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को 10 तरीके से मॉडिफाई करके आप नया क्वेश्चन बना सकते हो। तो इसलिए सीएस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर ये समझ आने लग जाए। ठीक, और मेरा ट्राई आप लोगों के लिए यही है कि मैं आप लोगों का किसी तरह इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगा दूं, क्योंकि आप लोगों के लिए फिलहाल के लिए, क्योंकि जो जो भी बच्चे क्लास 11th में आए हैं, कोडिंग एक नई चीज है। एडवांस कोडिंग की बात करूं, थोड़ा थोड़ा कोड तो आपने 10th तक पढ़ा है भाई, पाइथन कहीं चला रहे हैं, कई स्कूलों में कुछ और पढ़ा रहे हैं, बट पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक, तो हमारा टारगेट ये है कि हम किसी तरह बच्चों का बस एक बार इंटरेस्ट जगा दें। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम लोग अपनी सीरीज में आज जो हमें लेक्चर में कवर करना है वो टॉपिक होगा बच्चों बुलियन अलजेब्रा में गेट्स, लॉजिक गेट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरीके के गेट्स आपके सिलेबस का पार्ट है और उन गेट्स पे कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देंगे वो, और एग्जैक्ट उसी लैंग्वेज में सिखाऊंगा जिस लैंग्वेज में एग्जाम में ये टॉपिक दिया जाता है। क्लियर बच्चों, तो चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक पे, दैट इज लॉजिक गेट्स इन बुलियन अलजेब्रा। तो आज हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सारे गेट्स बताऊंगा, उनकी ट्रुथ टेबल बताऊंगा, उनका काम बताऊंगा, फिर हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। देखो लॉजिक गेट हमारे जो बुलियन अलजेब्रा में है उसमें से सबसे पहले 3 बेसिक गेट आते हैं। फर्स्ट गेट होता है बच्चों, इस गेट का नाम और गेट है। अच्छा मैं एक बात बता देता हूँ, जिन बच्चों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, पीसीएम है, जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनके सेमीकंडक्टर्स में भी गेट्स का कंसेप्ट आता है, तो ये टॉपिक वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है आप लोगों के लिए। क्लियर है बात। अब लॉजिक गेट्स में सबसे पहले आता है और गेट। और गेट दिखता कैसा है सर? और गेट दिखता है बच्चों कुछ ऐसा ही है, देखो तो थोड़ा सा डायग्राम में क्लियर बना देता हूँ। ऐसा कुछ दिखता है और गेट, ये और गेट का डायग्राम है। और गेट आपसे 2 इनपुट लेता है। कितने इनपुट लेता है? 2, दैट इज ए लिया और बी लिया, एक्स वाई भी ले सकता है, पी क्यू भी ले सकता है, 2 इनपुट लेता है। और जब ये रिजल्ट देता है बच्चों तो वो ए प्लस बी होता है। क्या होता है? ए प्लस बी। और ट्रुथ टेबल के टाइम पे भी आप पढ़ चुके हो कि ए प्लस बी का रिजल्ट कैसे आता है, या और बोलते हैं ए प्लस बी को। अब अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाने जाऊँ और गेट की, तो और गेट की ट्रुथ टेबल क्या बनेगी? ए बी है, ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 0 है और ये 1 1 है। तो आपको पता है और गेट आपको जो रिजल्ट दे रहा है वो प्लस का दे रहा है, तो ए प्लस बी इज 0 और बाकी सारे 1, क्योंकि आपको पता है और में प्लस में एक भी 1 होता है तो होल रिजल्ट 1 हो जाता है। तो ये और गेट की ट्रुथ टेबल हो गई, ये डायग्राम हो गया, ये ट्रुथ टेबल हो गई, और करता क्या है वो भी बता दिया गया आपको। नेक्स्ट सेकेंड गेट है बच्चों, ये बेसिक गेट्स हैं। ये जो पहले 3 गेट्स लिखा रहा हूँ ना, ये बेसिक गेट्स हैं, बेसिक गेट्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड गेट आता है बच्चों आपका एंड गेट। अब एंड गेट और गेट का उल्टा होता है। एंड गेट कैसा दिखता है सर? भाई एंड गेट अल्फाबेट डी होता है ना, डी अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट डी, बिल्कुल वैसा दिखता है। ये रहा एंड गेट। करता क्या है सर? ये भी हमसे 2 ही इनपुट लेता है, दैट इज ए लेगा, बी लेगा, बट ये जो आपको रिजल्ट देगा वो ए प्लस बी नहीं होगा, वो ए डॉट बी होगा, मतलब मल्टीप्लाई। तो सीधी सी बात है, एंड गेट की जो ट्रुथ टेबल बनेगी, मान लो ये ए बी है, ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 0 है और ये नीचे वाला 1 1 है। तो जब इनका डॉट होगा, दैट इज ए डॉट बी, तो रिजल्ट में ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और लास्ट वाला 1। क्लियर है बात बच्चों? ये था आपका एंड गेट और ट्रुथ टेबल आपने देख ही ली। ठीक, नेक्स्ट तीसरा जो गेट आता है बच्चों, उस गेट का नाम है नॉट गेट। कौन सा गेट? नॉट गेट। और यही 3 बेसिक गेट्स हैं। नॉट गेट सर इसका सिंबल कैसा होता है भाई? इसका सिंबल होता है एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल के आगे सर्कल, एक ट्राइंगल और ट्राइंगल के आगे बच्चों सर्कल। और नॉट गेट याद रखना आपसे एक इनपुट लेता है। क्या लेता है बच्चों? एक इनपुट लेता है, और ये जो रिजल्ट देता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, बार होता है, ए बार।
या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट, एक ही बात है दोनों। तो नॉट गेट आपसे जो इनपुट लेगा उसका क्या देगा बच्चों, बार देगा, और इसीलिए इसकी जो ट्रुथ टेबल है, क्योंकि इसमें एक ही इनपुट है तो 0 और 1, और जब ए बार निकलेगा तो वो हो जाएगा 1 और 0। तो होप सभी को जो 3 बेसिक गेट्स हैं वो क्लियर हो गए, दैट इज ऑर गेट, एंड गेट, और ये तीसरा आपका नॉट गेट। इसके बाद 2 गेट्स आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बच्चों यूनिवर्सल गेट्स। अब सर इनका नाम यूनिवर्सल गेट्स क्यों है? अब यूनिवर्सल गेट इसलिए है बच्चों क्योंकि इन 2 गेट्स की हेल्प से आप कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हो। मतलब आप जो अभी मैं जो 2 गेट्स लिखाऊंगा ना, उन 2 गेट से आप और गेट भी बना सकते हो, एंड गेट भी बना सकते हो, नॉर गेट भी बना सकते हो, और उसके अलावा भी कोई चाहो तो कोई अलग गेट भी है तो वो भी बना सकते हो। क्लियर हुई बात बच्चों? ठीक है। तो यूनिवर्सल गेट में सबसे पहला जो गेट होता है वो होता है नॉर गेट। अब आप लोग ध्यान से समझो, आपको नहीं लगता कि ये नॉर गेट जो है, सर हमने पढ़ा था और गेट, और ये है, फिर हमने एक देखो, हमने एक पढ़ा था और गेट, हमने एक पढ़ा था नॉट गेट। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ऐसा लग रहा है कि नॉर गेट बनेगा, ऐसा लग रहा है कि और प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन इज नॉर गेट। समझ गए बात बच्चों? और बिल्कुल एक्चुअल में यही होता ही है। अगर आप और के रिजल्ट के आगे नॉट लगा दोगे, और के रिजल्ट के आगे नॉट लगा दोगे, तो वो नॉट गेट बन जाता है, नॉर गेट बन जाता है। कैसे? पहले एक्चुअल में मैं अभी गेट नहीं बता रहा कि नॉर गेट कैसा होता है, पहले आप समझ लो कि कैसे बना है, कैसे डिजाइन हुआ है नॉर गेट। देखो, अगर ये एक और गेट है बच्चों, ये एक और गेट है, ठीक है, तो आपको पता है अगर सर इसको 2 इनपुट देते हैं ए और बी, अभी मैंने और गेट बनाया और, ठीक है, ये और गेट है ए और बी, तो इसका जो रिजल्ट आता है बच्चों वो होता है ए प्लस बी। क्या होता है? ए प्लस बी, ये बात तो जानते हो। अब इसी ए प्लस बी के आगे अगर मैं नॉट गेट लगा दूं तो इसका रिजल्ट हो जाएगा ए प्लस बी का होल बार, ए प्लस बी का बार, क्योंकि नॉट का काम क्या था? बार लगाना आपके इनपुट पे, और एक सिंगल इनपुट जा रहा है उसमें देखो बार लगा दिया, है ना। तो मतलब जब आपने और के साथ नॉट को कंबाइन किया तो आपका आंसर आया ए प्लस बी का होल बार, ए प्लस बी का होल बार। तो फाइनली जो एक्चुअल में नॉर गेट का सिंबल होता है, जो एक्चुअल में नॉर गेट का सिंबल होता है इन दोनों को कंबाइन करके, ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताई, ये सिंबल नहीं है नॉर गेट का बच्चों, ये तो प्रोसेस बताई कि कैसे नॉर गेट बना है। नॉर गेट का सिंबल होता है ये, ऐसे और गेट बनाओ और बस उसके आगे एक सर्कल बना दो, ये आपका नॉर गेट है बच्चों। और इसमें 2 इनपुट जाते हैं, दैट इज ए और बी, तो ये जो रिजल्ट देता है वो होता है ए प्लस बी का होल बार। और वो रिजल्ट कैसे आया वो मैं ऊपर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये है आपका नॉर गेट। पेपर में अगर कभी नॉर गेट आ जाए तो ये बनाना, वो वाला नहीं, ऊपर वाला नहीं, वो समझाने के लिए बनाया गया है बस, ठीक है। तो आपका नॉर गेट ये था। तो ठीक है सर, समझ तो गए, चलो नॉर गेट है क्या। अब इसकी ट्रुथ टेबल भाई सीधी सी बात है, ए बी है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। नॉर गेट की ट्रुथ टेबल के लिए पहले और गेट की ट्रुथ टेबल याद करो बच्चों। और गेट की ट्रुथ टेबल क्या थी? बताया था ना कि एक भी 1 तो होल आंसर 1, तो दैट इज 1 1 1, ये था। अब नॉर गेट कहता है कि ए प्लस बी का बार करो, ए प्लस बी का क्या करो? बार करो। अब जिसने मेरा ट्रुथ टेबल वाला लेक्चर देखा उसे पता होगा कि बार करने पे क्या होता है, रिजल्ट उल्टे हो जाते हैं। दैट इज जो 0 था वो 1 हो जाता है और जो 1 था वो 0 हो जाता है, तो दैट इज इसका रिजल्ट होगा 1 और उसके बाद 000। तो ये ट्रुथ टेबल हुई बच्चों नॉर गेट की। होप सभी को यूनिवर्सल का पहला गेट क्लियर हुआ, दैट इज नॉर गेट। नेक्स्ट यूनिवर्सल का दूसरा गेट, इसका नाम है नैंड गेट। अब इसके नाम से भी आप समझ गए होंगे कि किसका किसका कॉम्बिनेशन है, एंड प्लस नॉट का। किसका किसका कॉम्बिनेशन है ये? एंड प्लस नॉट का। अब मैं डायरेक्टली इसका रिजल्ट बना रहा हूं बच्चों। ये रहा आपका एंड गेट। अगर इसी एंड गेट के आगे आप सिंबल 0 का लगा दो, मतलब सर्कल लगा दो, तो ये नैंड गेट बन जाता है। कौन सा गेट बन जाता है? नैंड गेट, NAND गेट। करता क्या है, ये मैंने लिए 2 इनपुट ए और बी, और ये जो मुझे रिजल्टेंट देगा बच्चों वो होगा ए डॉट बी, क्योंकि ये एंड गेट का रिजल्ट होता है ए डॉट बी, उसका बार कर दो, उसका क्या कर दो? बार कर दो। ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1। ए डॉट बी क्या होता बच्चों? ए डॉट बी होता 0 और 0 और 0 और 1, क्योंकि डॉट में तो एक भी 0 तो होल आंसर 0, और क्योंकि हमें ए डॉट बी का बार चाहिए तो सीधी सी बात है, जो 0 हो जाएंगे वो 1 हो जाएंगे और जो 1 थे वो 0 हो जाएंगे। दैट इज 1
1 1 और 0। फाइनली नैंड गेट खत्म। तो आप लोगों को ये जो दो यूनिवर्सल गेट्स है ये क्लियर हुई या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट गेट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेट है, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इन्हीं के बनते हैं। ठीक, तो एंड गेट और नैंड गेट और नॉर गेट, यूनिवर्सल गेट। इसके बाद एक और एक्स्ट्रा गेट है जो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, वो यूनिवर्सल नहीं है बट नॉर्मली ऐसा ही छोटा सा नोट बना के एक गेट पढ़ा देता हूँ, जॉर। क्योंकि कई स्कूल्स में इस गेट को ना मैंने देख लिया है कि टीचर करा देते हैं। वैसे तो देखो गेट्स और भी है बच्चों, बट आपके सिलेबस में मेरे हिसाब से इतना ही, क्योंकि एक्स नॉर भी होता है, कई सारे गेट्स होते हैं, बट लास्ट यही गेट करा रहा हूँ मैं, जॉर, क्योंकि इसके अलावा और कोई गेट आपके पेपर में नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि कई स्कूल्स में 90% स्कूल्स में शायद जॉर गेट भी ना पूछा जाए। अभी मेरा रिसेंटली एक बच्चे का पेपर हुआ था क्लास 11th का, उसके पेपर में जो क्वेश्चंस आए, मेनली क्वेश्चंस आए, वो जो डायग्रामेटिक बेस्ड आए या जो बुलियन अलजेब्रा बेस्ड आए, वो सारे गेट्स जो थे वो शुरू के जो 5 गेट थे, दैट इज 3 बेसिक गेट्स और 2 आपके यूनिवर्सल गेट्स, वहां से आए थे। बट जॉर गेट के बारे में बस पूछ लिया था कि जॉर गेट का जो ट्रुथ टेबल होता है वो क्या बनता है, बस ट्रुथ टेबल और कुछ नहीं। उससे ना ही कोई क्वेश्चन दिया था डायग्रामेटिक, ना ही कुछ नहीं। तो मैं आपको डायग्राम और उसका रिजल्ट दोनों बता देता हूँ कि वो करता क्या है, उसके बाद आप जॉर गेट का वो कर लेना, मतलब नोट कर लेना बस। ठीक, तो बच्चों जॉर गेट होता कैसा है भाई? जॉर गेट ऐसा कुछ होता है, ये और गेट बनाया मैंने, और गेट के पीछे एक और लाइन खींच दो, ये जॉर गेट है। ये कैसा गेट है? जॉर गेट। और इसमें भी हम 2 इनपुट देते हैं बच्चों, a प्लस बी। तो सर इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है a प्लस बी होता है, बस उस a प्लस बी पे सर्कल लगा होता है। अब इस सर्कल का मतलब क्या है? तो अब वो सर्कल आपको समझ आएगा ट्रुथ टेबल में। देखो जॉर गेट ये कहता है जब मेरे दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे मैं तभी 1 दूंगा, वरना हमेशा 0 दूंगा। फिर से सुनो, जब मेरे दोनों बुलियन टर्म्स डिफरेंट होंगे मैं तभी 1 दूंगा, वरना हमेशा 0 दूंगा। तो भाई ये देखो, यहाँ पे दोनों बुलियन टर्म्स डिफरेंट है, एक 0 एक 1 है, और यहाँ पे भी 0 और 1 है, तो ये आपको यहाँ पे 1 1 देगा, और जब दोनों सेम है तो भी 0 देगा, और जब दोनों 1 है तो भी 0 देगा। ये जॉर का ट्रुथ टेबल और जॉर का डायग्राम है। होप सभी को ये 6ठा गेट भी क्लियर हो गया। मेरी गारंटी है बच्चों इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा, आप इतने गेट्स करके जाओ। और मेनली जो क्वेश्चन हमें करने हैं वो तो शुरू के 5 गेट्स पे ही करने हैं, दैट इज 3 बेसिक और नैंड नॉर पे। क्लियर हुई बात? तो गेट्स हमने पढ़ लिया, हमने जान लिया कि कितने तरीके के गेट्स हैं हमारे पास, और सबका हमने वर्किंग ट्रुथ टेबल सब देख लिया कि कैसे वो काम करते हैं, ट्रुथ टेबल उनकी क्या है बच्चों। ठीक, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करना होगा तो कर लेना। ठीक, अब मैं इसके क्वेश्चंस पे लेके चल रहा हूँ। बच्चों सुनो मेरी बात, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसके क्वेश्चंस हमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अभी तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ करा रहा हूँ, कुछ लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए ना जो अगला लेक्चर मेरा जो है ना, उसमें मैं क्या करता हूँ कि बुलियन के सारे जितने भी क्वेश्चंस मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट है गेट्स के ऊपर, उनका एक शीट बना लूँगा और उस शीट से आप लोगों के लिए क्वेश्चन कराऊँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये टॉपिक हमारा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि देखो गेट्स का क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएगा, और दूसरा फिजिक्स में भी इन्वॉल्व है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे भी आपको काम आ जाएगा। ठीक, बट अभी मैं कुछ आपको सैम्पल क्वेश्चन यहाँ कराता हूँ गेट्स के, ठीक, ताकि आपको क्लियर हो जाए गेट्स का क्वेश्चन आता है कैसे है। ठीक, चलो अब एक तरीका इनका क्वेश्चन पूछने का है, आपको बोलेंगे फाइंड या इवैल्यूएट द Boolean expression for following logic circuit diagram। आपको एक सर्किट डायग्राम वो दे देंगे और बोलेंगे कि एक बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ से इवैल्यूएट करो, एक्सट्रैक्ट करो। अब कैसे डायग्राम देंगे सर? भाई ये दे देंगे, मान लो ये गया A, ऐसे सीधा खींच दिया उन्होंने, फिर ये ऐसे देंगे B, उस पर ऐसे नॉट गेट लगा दिया उन्होंने, फिर यहाँ लाके दोनों के बीच उन्होंने और गेट लगा दिया। ठीक है, फिर यहीं से B का इनपुट खींचा इन्होंने, यहाँ से इस जगह से B का इनपुट नीचे खींचा। ठीक है, उसको नॉर्मली लेके आए, एक C का इनपुट लेके आए, उस पर भी नॉट लगा दिया इन्होंने, और ऐसे सीधा खींचा और उन दोनों के बीच भी क्या लगा दिया बच्चों? और लगा दिया। ठीक है, और फाइनली ये जो दोनों इनपुट थे, ये जो दोनों और थे,
इनको ले जाके फाइनली एंड से जोड़ दिया आप लोगों के लिए, ये एंड से इसे जोड़ दिया। अब आपसे पूछेंगे कि यहाँ f की जगह पे एक फाइनल रिजल्ट आएगा, आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो f का रिजल्ट है ये कैसा आएगा बच्चों। तो अब करना क्या है, इसे सॉल्व कैसे करना है सर? सीधी सी बात है बच्चों, आप इनपुट्स को लेके जाओ। आपको पता है ना कौन सा गेट क्या काम करता है, आपको पता है ये एक और गेट है, आपको पता है ये भी एक और गेट है, आपको पता है ये एक एंड गेट है। और गेट का काम होता है ऐड कराना, प्लस करना, और एंड गेट का काम होता है डॉट करना। सीधी सी बात है, ये गया ए इनपुट, नॉर्मली गया, कोई बार बार नहीं लगा उस पर क्योंकि नॉट नहीं था। बट बी जब गया तो बी का पहले बार कर दिया गया क्योंकि नॉट लगा दिया गया। अब फाइनली ए और बी बार के बीच क्या हो गया, और लग गया, तो ये होगा ए प्लस बी बार। समझ आ रहा है? जिसने गेट्स के डायग्राम समझ गए होंगे वो समझ गया होगा कि और में सर ने ये ए प्लस बी बार क्यों कर दिया, क्योंकि देखो ए नॉर्मल आया था, ये बी बार का इनपुट आया तो ए प्लस बी बार। यहाँ से आपका नॉर्मल आया बच्चों बी, और यहाँ से आया सी का बार, और सॉरी मैंने ऊपर बी बार लिख दिया, ये गलत हो गया क्योंकि बी बार नहीं है, नॉर्मल बी आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल आया बी और यहाँ से सी बार लिख दिया, और इधर फिर इन दोनों के बीच और लग गया तो ये हो गया बी प्लस सी बार। अब अगेन आपके पास दो इनपुट है, एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है, और दोनों के बीच क्या लग जा रहा है, एंड। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ए प्लस बी बार डॉट डॉट बी प्लस सी बार। बड़ी इजी सी समझ आ गई होगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ था जो बच्चों को कंफ्यूज करे। तो आप बोल दोगे कि सर हमारी फाइनली f की वैल्यू आएगी a प्लस बी बार डॉट बी प्लस सी बार। बहुत बढ़िया बच्चों, और होप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अब एक तरीके का क्वेश्चन तो ये था, अभी चिंता मत करो सर थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो, बच्चों के मन में डाउट रहता है। मैंने आपको बोला ना अगला लेक्चर मेरा सिर्फ इसके क्वेश्चंस पे होगा, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, काफ़ी सारे। तो आपका जो डाउट है 1% का कि ये एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया आपने, वो सब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर जरूर देख लेना इसका, क्योंकि इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। अब मैं आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ। ये था टाइप 1, जहाँ पे आपको डायग्राम दे के उसका बुलियन एक्सप्रेशन पूछते हैं। दूसरा जो टाइप आता है बच्चों, वहां पे अब आपको डायग्राम बनाने के बोलेंगे, क्वेश्चन देंगे कंस्ट्रक्ट अ लॉजिक सर्किट डायग्राम, अ लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। और अब आपको बुलियन एक्सप्रेशन दी जाएगी, बुलियन एक्सप्रेशन दी जाएगी और आपको उसका डायग्राम बनाना है। मान लो बुलियन एक्सप्रेशन सर मुझे कुछ ऐसे दी हुई है, ए बार बी दोनों के बीच डॉट है प्लस बी प्लस सी का होल बार, ऐसा कुछ है सर, ठीक है। अब सर इस क्वेश्चन को मैं कैसे हैंडल करूं? सबसे पहले आप अपनी बुलियन एक्सप्रेशन को 2 यूनिट में बांट लो। भाई ये आपकी 1 यूनिट, ये आपकी 1 यूनिट, दोनों के बीच प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे, अब मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मेरे को देखना है कि 3 इनपुट है मेरे पास ए बी सी, तो मैं पहले इनपुट को बनाने की कोशिश करता हूँ, फर्स्ट इनपुट को, इसको। तो मेरे पास ए है इसके लिए, मेरे पास बी है इसके लिए। तो ए का इन्होंने बार बोला है तो ए पे मुझे नॉट लगाना पड़ेगा, तब उसका बार होगा, और बी पे उन्होंने कुछ नहीं बोला तो वो नॉर्मल होगा। और ए और बी के बीच क्या हो रहा है बच्चों, डॉट हो रहा है। डॉट हो रहा है तो सीधी सी बात है एंड लगेगा, तभी तो डॉट होगा ना, सीधी सी बात है, क्या लगेगा, एंड लगेगा, तभी तो यहाँ पे ए बार डॉट बी बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ कि ए बार डॉट बी बनेगा ना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगले उसको बनाने के लिए मेरे को बी का इनपुट चाहिए, तो बी तो मेरे पास पहले से ही है, तो मैं यहीं से इनपुट खींच लेता हूँ बी का, ये खींच लिया मैंने बी का इनपुट। और दूसरा ये कहते हैं सी का बार, तो ये मैंने सी लाया और सी का नॉट कर दिया, तो ये हो गया सी का बार। क्या हो गया बच्चों, सी का बार। बट इन दोनों के बीच अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो प्लस हो रहा है, दैट इज और हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, और हो रहा है, तो ये मैंने और लगा दिया, और फाइनली ये हो गया बी प्लस सी का बार, बी प्लस सी का बार। अब आपके पास पहला यूनिट आ चुका है ए बार डॉट बी, आपके पास दूसरा यूनिट आ चुका है बी प्लस सी का बार। अब करना क्या है, दोनों के बीच क्या हो रहा है, ये देखो प्लस, प्लस मतलब और ऑपरेटर, ये मैंने लगाया इधर से, ये मैंने लगाया इधर से, दोनों के बीच मैंने लगा दिया और ऑपरेटर। फाइनली मेरा डायग्राम बन गया। तो होप सभी को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ कि कैसे आपसे पूछा गया और कैसे आपसे डायग्राम बनाया गया। बच्चे ये है टाइप 2, ठीक है। बट अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इतने क्वेश्चन करा के मेरे स्टूडेंट्स सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर लेंगे, इसलिए मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चंस और कराने पड़ेंगे। और काफ़ी सारे, मतलब टाइप तो अब यही 2 रहेंगे, क्या आपको
डायग्राम के थ्रू बुलियन एक्सप्रेशन बनानी होगी या एक्सप्रेशन के थ्रू डायग्राम बनाना होगा। बट क्वेश्चन का लेवल बदल सकता है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी बदल सकती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा काम होगा कि हम इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस करें। क्लियर? और फिर हमारा लॉजिक गेट भी खत्म हो जाएगा। फिर हमारा एक टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर का, दैट इज बुलियन लॉज। हमारा बुलियन अलजेब्रा खत्म, फिर हम कोडिंग पे जंप करेंगे। मैं प्रोग्रामिंग शुरू करा दूंगा उसके बाद। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपके फ्रेंड्स जितने भी CS वाले बच्चे हैं, देखो अगर मेरे साथ स्टूडेंट CS पढ़ेंगे ना सारे, जैसे मैं करा रहा हूँ, मेरी बातें बस सुनते हुए चलना, 12 तक आप लोगों के 90% मार्क्स मैं गारंटी से दिलवाऊंगा। बस मेरे कही हुई चीज़ों को फॉलो करना आप लोग, ठीक है? अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो इनको, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कुछ डाउट रहे तो कमेंट कर देना बच्चों, ठीक है? और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।